extremism and religion. So, as the topic shows, that we are going to discuss that how religion understand extremism in the context of religious teaching and preaching. और किस तरह जो एक एक्सट्रीमिज्म का जो उनसर है उसको रिलीजन और जो तमाम रिलीजन्स हैं वो किस तरह देखते हैं. ओवरऑल अगर हम सोसाइटीज को देखें जियोग्राफिकल और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में रीजन में, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत में आपको एक्सट्रीमिज्म नजर आएगा. इकोलॉजी है, डेमोग्राफी है, राइट्स हैं, इकोनॉमी है, पर्सनल लाइफ है, ऑल दीज एलिमेंट्स इन वन वे और अदर वे कोई ना कोई अपहीवल्स से गुजरते हैं. उसकी वजह वो कोई ना कोई एक्सट्रीमिस्ट या एक्सट्रीमिस्ट बेस्ड कोई डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना कहीं हो रही होती है, जिसका जो बुनियाद है वो कोई ना कहीं रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट और जो रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में कहीं ना कहीं एमनेट होती है. क्योंकि जो रिलीजन एक्सट्रीमिज्म है, जब हम रिलीजियस की बात करते हैं कि मज़हब की बेस के ऊपर आप का व्यू पॉइंट मुतशद्दिदाना है, या जिसको आप शिद्दत है आपके आपके व्यू पॉइंट में, तो किसी भी सोसाइटी के अंदर हम देखें तो ये एक बहुत बड़ा एक डेंजर होता है, ये थ्रेट होता है लोगों के जो लाइव्स को, लोगों के पीस को और उनकी हार्मनी, जो सोशल हार्मनी है, और अल्टीमेटली जो सबसे बड़ा है उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी ऑफ द पीपल एट लार्ज या सोसाइटी एट लार्ज. सबसे बड़ा जो थ्रेट और डेंजर समझा जाता है वो एक्सट्रीमिज्म है. सो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म इज करंटली एक बहुत डिबेटेबल टॉपिक है कि डिफरेंट जो इसकी मैनिफेस्टेशन, इसकी डिफरेंट जो अक्स कह लें, इसका इजहार कह लें, डिफरेंट इसकी जो हमें झलकियां नज़र आती हैं, उसमें रिलीजियस वायलेंस का भी एक उनसर हमें नज़र आता है कहीं ना कहीं किसी ना किसी हवाले से, अगर हम पैटर्न की बात करें. और ये जो पैटर्न है एक्सट्रीमिज्म का, फिर ये टेररिज्म के साथ भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक्सट्रीमिज्म की जो नेक्स्ट वायलेंट या क्रूअल स्टेज है दैट इज टेररिज्म और टेररिस्ट जो एक्ट हैं. क्योंकि जो डेटा हमें शो कर रहा है, जो जो डिफरेंट कंपेयर करते हैं जब हम रिसर्चेस को, हम देखते हैं कि बहुत सारे जो थ्रेट्स हैं बहुत सारी रीजन में, उसमें जो एक्सट्रीमिज्म टर्न करता है, वायलेंस की शक्ल इख्तियार करता है, तो फिर ये टेररिज्म का सबसे बड़ा खतरा हमें नजर आता है. क्योंकि टेररिज्म जो है वो एक्सट्रीमिज्म की एक वायलेंट फॉर्म है. ये भी एक बड़ी डिबेटेबल बात है कि जहां पे भी एक्सट्रीमिज्म की बात होती है या टेररिज्म की बात होती है, तो इसको चूंकि वेस्टर्न मीडिया वो इसको कंट्रोवर्शियल के तौर पे एक बहुत बड़ा थ्रेट पेश करता है और इसको जोड़ता है इस्लाम के साथ. ये एक डिबेटेबल है, क्योंकि वेस्टर्न मीडिया के अपने कुछ इंटरेस्ट हैं कि उसने इस्लाम को एक्सट्रीमिज्म के साथ और टेररिज्म के साथ वो जोड़ने की कोशिश करते हैं. क्योंकि उसकी वजह यह है कि उनके नज़दीक जो नॉन मुस्लिम है फोकस ऑन स्मॉलर पार्ट ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट थ्रेट. मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट क्या करते हैं, पोस्ट टू नॉन मुस्लिम इन द वेस्ट, वो डेमोनाइज करते हैं ग्रेट रिलीजन को, अपलिफ्ट करते हैं, जिसको ओवरऑल अगर हमने एक कोट अनकोट में या इन्वर्टेड कॉमास में बात करें तो ये एक इस्लामोफोबिया है. यानी इस्लाम को मेलाइन करना, इस्लाम को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना कि ये तमाम तरह की एक्सट्रीमिज्म और वायलेंस जो है वो ये इसकी वजह से हो रहा है. तो ये एक इस्लामिक सेंट्रिक अप्रोच है जो वेस्टर्न मीडिया में किसी ना किसी तरीके से हमें नजर आती है, यानी वायलेंस का उनसर है. और मुस्लिम्स इसका सबसे बड़ा ओवरऑल अगर हम इसकी बात करें तो पॉपुलेशन इसका शिकार है. और भी बेशुमार वजूहत होंगी जिसकी वजह से मुसलमान जो हैं वो इसमें प्रॉब्लम में हैं और दे आर अंडर थ्रेट ऑफ इस्लामोफोबिया. उसकी फेल गवर्नमेंट वजूहत हो सकती हैं, उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इस तरह की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी डिटीरियोरेशन हो सकती है. लेकिन ओवरऑल अगर हम इसको इन नटशल कहें तो ये ऐसे फैक्ट्स नहीं हैं.
اب ہم اگلی بات کرتے ہیں ٹیررزم کے حوالے سے اور اس کے پولیٹیکل کانسیکوینس. جیسا کہ میں نے آلریڈی کہا کہ ایکسٹریمزم، پھر ٹیررزم اور اس کی پولیٹیکل ریمیفیکیشنز کیا ہیں بنیادی طور پہ، کہ کس طرح یہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی یہ جو کانسیپٹ ہے، اس کا جو ریلیشن شپ ہے، یہ اسٹیٹس کے درمیان بہت معاملات پیدا کرتا ہے. اور اس کی پرٹیکولرلی ہم ساؤتھ ایشین کانٹیکسٹ میں اگر ہم بات کریں تو ساؤتھ ایشیا میں جو کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے بیسڈ آن ریلیجن، دیٹ از اے ویری ویری بیسک کاز آف کانفلکٹ بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا ان کے درمیان. اور یہ اوور آل ایک ساؤتھ ایشیا کے ریجن کے لیے ٹو رسپانسبل نیوکلیر پاور ہونے کا مطلب پاکستان اور انڈیا، اس کی جو پولیٹیکل اور اس کے اوور آل ایک خطے کے اوپر جو اثرات ہیں، دے آر ویری مچ ڈینجرس فار دی ہول ریجن. سو ایکسٹریمزم از دی کامن فیکٹر جو انسٹیبلٹی تھرو آؤٹ دی ریجن ہمیں نظر آتی ہے. اور اگر بوتھ پارٹیز اگر اس کو ٹیکل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، پاکستان اور انڈیا ساؤتھ ایشیا کے کانٹیکسٹ میں، سو دے ہیو ٹو ریڈریس دی گریونسز آف دی پاپولیشن، جو خاص طور پہ ایتھنک مائنورٹی ان انڈیا جو بھی ہیں اس حوالے سے، تاکہ سوشیو اکنامک پرابلم اور ان کی سیکیورٹی وغیرہ جو ہے اس کو ہائی پرائورٹیز دی جائے. جب تک مین کاز آف فرسٹریشن امنگ دا ماسز اینڈ پرٹیکولرلی امنگ دا ایجوکیٹڈ اور انمپلائڈ جو یوتھ ہے ان کو ایڈریس نہیں کیا جاتا، تو ریڈیکلائزیشن یا ایکسٹریمزم یا ٹیررزم کی جو ایکٹیویٹیز ڈفرینٹ طرح سے ہمیں نظر آتی ہیں، وہ اس وقت تک ان کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا.